हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे घरों का किचन और हमारे घरों का अग्निय कोण, इनमें एक रिलेशन है। किचन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस दिशा में किचन होना चाहिए, अगर अप्रोप्रिएट दिशा में किचन नहीं है तो कैसे हमें क्या बैलेंसिंग करनी है किचन में, इस पर कई वीडियोस हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई है किचन पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे कि किचन में क्या नहीं होना चाहिए, किचन किस दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो किचन से रिलेटेड क्या डोंट्स है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। किचन क्योंकि हमारे घरों के अग्निय तत्व को दर्शा रहा है और हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को दर्शा रहा है, तो आप समझिए कि किचन कितना इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि कब्ज बीमारियों का जड़ होता है, तो जड़ जो है वो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, सारी बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, तो हमारा किचन भी सही जगह पर प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। खासकर हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो बिल्कुल ही नॉट अलाउड है किचन में, जो कि किचन हमारा अगर सही दिशा में भी प्लेस्ड है तो भी अगर वो तत्व साथ में हैं या ऐसी बातें उस किचन में हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए आज हम डोंट्स पे फोकस करेंगे कि क्या किचन पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, किचन किस दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन जो है जिस भी दिशा में आ जाए उस दिशा के गुण धर्म को इफेक्ट करता है, उस दिशा के गुण धर्म जो हैं, उस दिशा की एनर्जीज जो हैं उसको बर्न कर देता है। यानी कि वो गुण धर्म हमें मिलते तो हैं पर वह आधे मिलते हैं, अधूरे मिलते हैं, मिलते मिलते चले जाते हैं, तो उस दिशा के गुण धर्म इफेक्ट हो जाते हैं जिस भी दिशा में किचन होता है। तो सबसे पहले किचन जिस दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए वह दिशा है हमारे घरों का ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर हमारा किचन आ रहा है तो उसे हमें रिमूव या जगह उसकी अलग बनानी ही पड़ेगी। तो नॉर्थ ईस्ट के किचन के लिए कोई भी रेमेडी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है तो उसे जगह उसकी चेंज कर देना ही सबसे उपयुक्त काम करना हो। नॉर्थ ईस्ट के बाद जो दूसरी डोंट है जो किचन हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, किचन हमने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में बना लिया है अगर, जो कि अग्निय कोण है और वहां हमारा किचन सूटेबली प्लेस्ड है, पर दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं कि अग्निय कोण में किचन होते हुए हम वहां ब्लैक कलर के स्लैब को यूज कर लेते हैं। ब्लैक जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, और जब हमने किचन में ब्लैक स्लैब को यूज किया तो साउथ ईस्ट में हमने जल तत्व को वहां डाल दिया है, जो कि अगेन एंटी है अग्नि तत्व से। तो एंटी एलिमेंट हमने अग्नि तत्व में डाला, तो अब साउथ ईस्ट हमारा इफेक्ट हो गया, तो हमारे कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे, हमारे लाइफ में आने वाली लग्जरीज इफेक्ट होंगी और हमारा स्वास्थ्य भी इफेक्ट होगा। तो इसीलिए हमें साउथ ईस्ट में अगर हमारा किचन है तो दूसरी डोंट जो हमें बिल्कुल नहीं करना है कभी भी, कि ब्लैक कलर के स्लैब को वहां नहीं लगाना है। ब्लैक या ब्लू कलर, ये दोनों कलर वहां एंटी हैं, तो ब्लैक कलर के स्लैब को नहीं यूज करेंगे, ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के फर्नीचर को वहां यूज नहीं करेंगे। वहां क्या कलर्स हम यूज कर सकते हैं? ऑफ वाइट यूज कर सकते हैं, या फिर रेड, मरून, पिंक, पीच, जो रेड की फैमिली है उसको साउथ ईस्ट के किचन में हम यूज कर सकते हैं। कलर से रिलेटेड ही तीसरी गलती जो मैं मैक्सिमम जगहों पर देखता हूं वह होती है कि किचन में जो हम फ्रिज यूज करते हैं वह भी एंटी कलर का यूज करते हैं। ग्रे कलर का फ्रिज आजकल बहुत पॉपुलर है, ब्लैक कलर का फ्रिज बहुत पॉपुलर है, सामने लेकर ग्लास लगा हुआ फ्रिज आजकल बहुत पॉपुलर है, और ऐसे ग्रे ब्लैक कलर के फ्रिज को यूज करते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा डोंट है। यह भी जब हमारा किचन साउथ ईस्ट में है, अच्छी जगह पे हमने किचन को बनाया है, पर ये ब्लैक और ग्रे कलर डाल करके हम वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रिज का कलर भी जो है, या ऑफ वाइट कलर का आप फ्रिज लें, अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन पड़ रहा है तो ऑफ वाइट कलर का फ्रिज लें, या फिर मरून, रेड, पिंक, पीच, ऐसे रेड फैमिली के कलर का आप फ्रिज साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। एक और बड़ी गलती जो नॉर्मली हम लोग करते हैं और मैंने देखा है कई घरों में, वह यह होता है कि सिंक और जो हमारा किचन का बर्नर है या जो चूल्हा है वो अगल बगल में प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, अग्नि तत्व और जल तत्व के एलिमेंट्स को हमने एक साथ रख दिया, तो यह भी एक बड़े वास्तु दोष का कारक होता है। तो इसे भी हमें बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसा करने से हम अगेन अपने तत्वों को मिक्स कर रहे हैं और इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, अगर हम
अगर अलग अलग स्लैब में अलग अलग दिशाओं में अपने सिंक को और बर्नर को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हमें बीच में एक या तो दीवार खड़ी कर देनी है, सिंक और चूल्हे के बीच में एक मार्बल का स्लैब खड़ा कर दिया या एक ग्रेनाइट का स्लैब खड़ा कर दिया। अगर हम स्लैब भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो बीच में एक कॉपर की तार डाल दी। अगर साउथ ईस्ट में हमारा किचन है तो बीच में एक कॉपर की तार डाल दी या कॉपर के बर्तन को रख दिया दोनों के बीच में, तो भी हम किसी तरह से एनर्जीज को हम डिवाइड कर दे रहे हैं और जल तत्व की एनर्जी और अग्नि तत्व की एनर्जी को हमने डिवाइड कर। एक और गलती जो मैं नॉर्मली देखता हूँ किचन में, कि किचन कई बार टॉयलेट से एक कॉमन वॉल शेयर कर रही होती है और किचन के ठीक पीछे वाले वॉल पर ही हमारे टॉयलेट का कमोड लगा हुआ होता है, टॉयलेट सीट लगी हुई होती है। तो ऐसे में हमें एटलीस्ट अपने चूल्हे को उस कॉमन वॉल के सामने नहीं प्लेस करना चाहिए। अगर और कोई जगह नहीं मिल रही है चूल्हे को प्लेस करने के लिए, तो उस कॉमन वॉल पे हमें एक लकड़ी का एक पार्टीशन क्रिएट करना चाहिए, एक पैनलिंग क्रिएट करनी चाहिए, जो कि किचन की दीवार, जो कॉमन दीवार है किचन की और टॉयलेट की, उससे 2 इंच 2.5 इंच की दूरी पर एक पैनलिंग क्रिएट करें और उसके बाद ही अपने बर्नर को प्लेस करें। तो यह है कुछ गलतियां जो नॉर्मली हमारा किचन सूटेबली साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आग्नेय कोण में प्लेस्ड होने के बावजूद हम यह गलतियां कर देते हैं और यह गलतियां सेम इफेक्ट देती हैं जो इफेक्ट हमें मिलती किचन के किसी और दिशा में प्लेस्ड होने से। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। अगर ऐसी गलतियां हमारे किचन में ऑलरेडी हैं तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है इमीडिएटली। रेक्टिफाई करिए और फिर देखिए साउथ ईस्ट की दिशा में आपका किचन कितना आपको प्रभाव देता है। आपके घर में आपके कैश फ्लोज इंप्रूव हो जाएंगे। कैश फ्लोज के अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे।